अंधेरा अंधेरा और अंधेरा, काला धुआं उठ रहा था और कुछ नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा घर बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम से आई, बहुत मेहनत की उन्होंने हमारे साथ। पूरा घर तहस नहस हो चुका है, रहने लायक नहीं है। इसको सील कर देना चाहिए गवर्नमेंट को या किसी को भी, पुलिस को, और पूरा घर डेमोलिश कर देना चाहिए। बहुत बड़ा जानमाल का खतरा, इसको रोका गया है और फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन यहाँ बहुत अच्छा रहा। ऊपर रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बंद करके घर गए हुए थे। यही बात समझ नहीं आई, आग लगी कैसे। मैं तुरंत ही बाइक पे ही, मैं एरिया में प्रचार में लगा था तो बाइक से ही भागे। जान का खतरा नहीं हुआ है। माल का कितना खर्चा, कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है। एक फ्लोर पूरा डैमेज हो गया है, बहुत दुखद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं मॉडल टाउन इलाके के सरदार कॉलोनी, सीसी कॉलोनी के पीछे हूं और आप ये देख सकते हैं कि पीछे जो बिल्डिंग है वो जलकर एकदम पूरी राख हो गई है और काली पड़ गई है। और ये जो जगह है आपको मैं दिखाऊं, ये जगह, इसके नीचे जो हैं कुत्ते जो हैं वो देख रेख किए जाते हैं, पलते हैं, या कहें कि कोई संस्था है जो इनका देख रेख करती है। जब ये आग लगी, इस आग की जो घटना थी, मेरे साथ मौजूद हैं इन्होंने तुरंत, ये शायद आप इसी बगल में रहते हैं, साथ वाले घर में रहते हैं, और जब ये घटना हुई तो तुरंत ही बड़ी हिम्मत इन्होंने दिखाई और हिम्मत दिखाकर जो है इन्होंने तुरंत ही वहाँ जाकर, जब आप वहाँ से वहाँ गए तो क्या स्थिति थी वहाँ की? सब अंधेरा अंधेरा और अंधेरा, काला धुआं उठ रहा था और कुछ नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा घर बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम से आई, बहुत मेहनत की उन्होंने हमारे साथ। कृपा है प्रभु की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप जब वहाँ पर गए तो वो नुकसान क्या क्या देखा कि क्या क्या हुआ? नुकसान देखा कि पूरा घर तहस नहस हो चुका है, रहने लायक नहीं है। इसको सील कर देना चाहिए गवर्नमेंट को या किसी को भी, पुलिस को, और पूरा घर डेमोलिश कर देना चाहिए इसको। लेकिन एक बात है कि ऊपर जब आग लगी है, ऊपर कोई रहता था क्या? ऊपर रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बंद करके घर गए हुए थे। यही बात समझ नहीं आई, आग लगी कैसे। मतलब कि बंद करके, आज बंद कराइए, पहले से बंद कर रखा था? नहीं, जो रहते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो रोहिणी रहते हैं, तो उनकी वाइफ खाना बना के रोहिणी जा रही थी, तो बंद करके रोज डेली चली जाती है। अच्छा, तो वो वहाँ चली गई थी और उसके बाद फिर ये घटना हुई, तो इस कारण से कोई जान की नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोई जान नहीं। लेकिन नीचे कुत्ते भी पलते हैं तो उनका कोई नुकसान? ऊपर सुनने में आए 2 डॉगी की डेथ हो गई है। 2 डॉगी जो है जल गए जिंदा। अच्छा, मेरे ख्याल। तो आप वहाँ पर जो पहुँचे हैं तो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, तो आपको डर नहीं लगा और आपको चोट वोट भी लगी कुछ? नहीं, चोट लगी है लेकिन डर नहीं लगा, क्योंकि अपना घर भी बचाना था। अपना घर भी बचाना था। आग लगी है, हम लोग अंदर थे और नेबर्स ने बताया कि लगी, उसी टाइम फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया है। फायर ब्रिगेड वाज लेट आई है? यस सर। फोन करने के बाद 45 लेकिन मिनट ऊपर 2 ही कुत्ते थे और भी थे क्या? 2 ही कुत्ते थे और दोनों के दोनों खत्म हो गए? घर जल गया सारा, पूरा घर जल गया। हाँ। तो ये जो घर जला है, जो ब्लास्ट हुआ है वो कंप्रेसर, वो कैसे हो गया, कुछ मालूम चला है क्या? जब आग लगेगी तो ब्लास्ट तो हो गई सर। आग कैसे आग पता ही नहीं है ना, हमें फ्लोर लॉक था। अच्छा, फ्लोर लॉक था, आग लगने का कारण नहीं पता चल पा रहा है? अभी नहीं पता, वो बताएंगे। अच्छा, अभी उसकी जांच चल रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी इस बात की जांच चल रही है कि आखिर आग कैसे लगी, लेकिन आग लगने के बाद जो कंप्रेसर था, एसी का कंप्रेसर, वो ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण से ये आग और ज़्यादा बढ़ गई। पहले भी लगी हुई थी, पहले भी आग लगी हुई थी, उस कहाँ बढ़ रही थी हमें नहीं पता। अच्छा, तो बहुत बाद में लगी आग, पहले अंदर लगी हुई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पीछे एक घटना हुई है और ये इलाका मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर आता है और मेरे साथ इलाके के विधायक मौजूद हैं। विधायक साहब को जब जानकारी मिली थी, जो हमें मालूम चला है कि तुरंत ही मौके पर पहुंचे हैं और साथ में ही फायर स्टेशन को भी फ़ोन कॉल किया और साथ में जब तक यहाँ से नहीं हटे हैं, जब तक इस आग पर काबू नहीं पा लिया गया है, जिसको लेकर इलाके के जो लोग हैं वो इस बात से बड़े खुश हैं कि इलाके के विधायक हमारे दुख में भी मौजूद रहे। विधायक साहब, ये जब घटना हुई कैसे आपको मालूम चला और इस पर किस तरह से कार्रवाई आपने पूरा अंजाम करवाई? यहाँ कॉलोनी के आडुले के प्रधान श्री अनिल गुप्ता जी ने फ़ोन किया मुझे, तो मैं तुरंत ही बाइक पे ही, मैं एरिया में प्रचार में लगा था तो बाइक से ही भागे
और साथ में स्टेशन के जो है हमारे एसीपी रैंक के ऑफिसर हैं मीना जी, उनको फ़ोन किया स्टेशन हाउस के, और उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजा यहाँ पर। बहुत बड़ा जानमाल का ख़तरा इसको रोका गया है, और फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन यहाँ बहुत अच्छा रहा। फटाफट पुलिस ने भी सारी गाड़ियाँ हटवाने में मदद करी, और कोई जान का ख़तरा नहीं हुआ है। माल का कितना खर्चा, कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है। एक फ्लोर पूरा डैमेज हो गया है, बहुत दुखद है, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड और पुलिस का जो उपस्थिति था वो काफ़ी इस चीज़ को कंट्रोल में करने में मदद की है, और आसपास के लोग भी खड़े होकर के काफ़ी मदद करने के लिए अपने से ही जितना उनके पास इक्विपमेंट वगैरह था उसको लेके लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर के ईश्वर को, परमात्मा को शुक्रिया है कि किसी तरीके का किसी को जान की जोखिम नहीं हुई है। हाँ, अभी रिपोर्ट आएगी फायर ब्रिगेड की और जो पुलिस की है, उसके आधार पर आकलन होगा कि क्यों आग लगी और क्या रीजन था, कितना नुकसान हुआ है, और उसके आधार पर क्या उनको मदद की जा सकती है। आग लगने की वजह तो अभी नहीं मालूम चली, वो तो जांच का विषय बन गया है, लेकिन उसमें कुत्ते भी जो हैं ऊपर बताए जा रहे हैं कि 2 कुत्ते थे जो जल के मर गए हैं, ऐसा भी है कुछ? नहीं, अभी कोई भी ऐसा जान का खतरा, चाहे जानवर हो या इंसान, किसी को नहीं हुआ है। अच्छा। ये हमारे अभी तक फायर के जो ऑफिसर हैं और जो पुलिस के ऑफिसर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यही है। अच्छा, कि अभी तक कोई ऐसा जानवर का या इंसान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बिल्डिंग की हालत जर्जर हो रही है, ऊपर का फ्लोर बहुत ज़्यादा हो गया, क्या अब ये डेमोलिश करके नया बनाया जाएगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया? वो तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में फायर ब्रिगेड के लोग जो है आकलन करते हैं, तो जो वो उसका जो है रिपोर्ट देते हैं वो एमसीडी में जाती है, एमसीडी उसका आकलन करके बताती है कि क्या ये रहने योग्य है या नहीं है, तो उसके आधार पर तय होगा। एक्सपर्ट होते हैं इसके लिए। तो अभी कहना कि वैसे तो अभी तो फायर ब्रिगेड के लोग कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई डैमेज नहीं है बिल्डिंग को किस तरीके का कि रहने योग्य ना हो, लेकिन आगे गहन जांच करने के बाद रिपोर्ट क्या आएगी ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, विधायक साहब जो हैं, घटना जब हुई थी तब से लेकर अब तक यहाँ मौजूद रहे थे, और इसके बाद से उन्होंने बताया है कि जान की कोई हानि नहीं हुई है, पर लोग जो ये कह रहे थे कि जो 2 कुत्ते डेथ कर गए हैं, लेकिन वो डेथ नहीं किए हैं क्योंकि डिपार्टमेंटल तौर पे ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं जारी की गई है। लेकिन यह है कि माल का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग जल गई है, और ये जो ब्लास्ट हुआ था ये भी एक बड़ा खौफनाक का माहौल बन चुका था। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।